बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड केमिस्ट्री। मैं हूं नवीद अहमद और हम आज पढ़ने जा रहे हैं आयोटेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कल अभी पढ़ा हुआ है। कल हमने स्टडी किया था, मैं रेस करता हूँ। इसमें हमने पिछले जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको एक साथ हमने स्टडी किया था और गेम ऑफ ई हमने किया था कि ई के अंदर चेंजेस करते हैं तो किस तरह कंपाउंड हमारे पास नेमिंग आती है उसकी। अब इसमें हमारे पास अल्कोहल भी, फिनोल, ईथर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एमाइन, ये हमने पढ़े थे। आज है हमारे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग हम किस तरह कर लेते हैं। इसको दोबारा रिवर्स कर ले और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन एक अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास जो है ये है लेक्चर नंबर 10 आयोटेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, आयोटेक नेमिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये एक नेक्स्ट क्लास है। इसमें हमारे पास क्या होगा, पहले जितने कंपाउंड हमने पढ़े उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता था। यहाँ पर है हमारे पास कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस कंपाउंड्स का नाम होता है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बोनाइल कंपाउंड केमिस्ट्री है। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? इन दोज कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन कार्बन आर डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम, इन विच carbon are doubly bonded with oxygen atom. Those compound are categorized are called carbonyl compound. अब एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास दो अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। एल्डिहाइड में हमारे पास फंक्शनैलिटी जो होती है फॉर्माइल ग्रुप, वैलेंट कीटोन जो फंक्शनैलिटी ग्रुप है वो है हमारे पास एसाइल ग्रुप। अब स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर आप ऐसे ग्रुप को देख लें जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन एटम हो, दूसरे साइड पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई कार्बन भी हो सकता है। लेकिन कार्बोनाइल कार्बन के अगर एक साइड पर हाइड्रोजन है वो तमाम कंपाउंड हमारे पास किस में आएंगे? एल्डिहाइड में आएंगे। एमसीक्यूज में आता है कि ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर का भी एमसीक्यू में आ सकता है और आयोटेक का, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या इस आयोटेक में जो है वो है हमारे पास मेथनॉल, ठीक है। अब एल्डिहाइड यूज होता है हमारे पास किस चीज के अंदर? परफ्यूम के अंदर, रॉ मटेरियल फॉर एसिडिक एसिड प्रोडक्शन, या हमारे पास जो अदर एसिड्स है उसमें कन्वर्जन की जा सकती है। अल्कोहल में भी हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ए टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है हमारे पास। अब इसकी जो आयोटेक नोमेनक्लेचर है वो स्टडी कर लेते हैं। वो हमारा क्या है? काम है, क्योंकि हमने फिर नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं नोमेनक्लेचर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से लाजमी दो क्वेश्चन आते हैं। या एसिड बेस की कंपैरिजन होती है, या सॉल्युबिलिटी उसकी कंपैरिजन होती है, या हमारे पास उसकी बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन होती है। उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को समझ के, उस ट्रिक को ज़हन में रख के आप कोई भी 3 से जो सवाल आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए या एसिड बेस के लिए या हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड या इसी तरह कोई हाइब्रिडाइजेशन या रेजोनेंस का क्या होगा? काम यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन हमारा आज का जो काम है वो है आयोटेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड हमारे पास क्या होगा? पहले तो उस चेन को सेलेक्ट कर लें, सिलेक्शन ऑफ चेन होती है ना पहला जिसमें क्या हो? कंटेन फॉर्माइल। ये ग्रुप हो तो उस चेन को आप सेलेक्ट कर ले। कोई भी आपके पास कंपाउंड है, एक चेन है लॉन्ग, या कोई भी आपके पास रिंग कंपाउंड है साइक्लिक, उसमें आप अगर ये देख ले तो उस चेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बाकी नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव द बेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ
नंबरिंग किस साइड से करनी है? फ्रॉम नियरेस्ट साइड। जिस साइड पर ये ग्रुप नियरेस्ट हो उसी साइड से नंबर स्टार्ट करनी है। तीन, इसको हमने क्या करना है, एट पोजीशन नंबर 1 हमेशा एट पोजीशन 1 पर होगा। ये हमेशा पोजीशन नंबर 1 पर होगा जब तक इसके ऊपर कोई अदर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला नहीं आता जिसकी प्रायोरिटी से ज्यादा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो इसकी प्रायोरिटी 1 नहीं रहेगी, वो फिर अदर चेंज हो जाएगी। बाकी हमारे पास जो नेमिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अल्केन ही की तरह है। सिर्फ क्या करना है, अगर इफ प्रेजेंट ऑन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, तो वहां पर इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसको बोलेंगे कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। बस यही चीज ध्यान में रखना है कि अगर रिंग के ऊपर है या कोई भी साइक्लिक, ये साइक्लिक है या दूसरी साइक्लिक है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, उसमें क्या करना है, आपने कार्बोल्डिहाइड का इजाफा करना है। बाकी सिर्फ ये चीजें आपने करनी है, अल्केन के ई को रिप्लेस करें आर से, तो आपके पास नाम शरीफ है वो बन जाएगा अल्कनाल। आपने क्या करना है, अल्कनाल की नेम देनी है। अब ये हमारे पास रूल है। बाकी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली हमने क्या करना है, अरेंज करना है। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है कि पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आएंगे यानी ब्रांच आएंगे, उसके बाद पेरेंट चेन आएगा पीसी, उसके बाद हमारे पास एफजी आएगा फंक्शनल ग्रुप। ये है क्या होगा हमारा प्रोसीजर होगा। इसमें लोकांट वगैरह इस्तेमाल होंगे, इनफेक्स वो सब कुछ क्या करेंगे डिटेल के साथ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ तक ले, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर चलते हैं। ये आसान है, इसमें इतना थोड़ा मुश्किल नहीं है। इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। पढ़ते जाए, लोगों को खुश करते रहे, माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखे, दोस्तों के साथ, और केमिस्ट्री को बिल्कुल भी टेंशन से ना रहे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज अगर मैं सिंपलेक्स ले लूँ, सिंपलेक्स इसलिए स्टार्ट करते ताकि नेम का पता चल सके। एक कार्बन में एक कार्बन कंपाउंड आकार मिलते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अब ई जो था वो ई वाला गेम जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा था या पढ़वाया था या हमने स्टडी किया था या कुछ सीखा था या भूल गए, उसमें हमने यहाँ पर क्या लगाया था, फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड का है तो नाम बन जाएगा मिथानॉल। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पता चल सके। अब तो दो आ गए। नंबरिंग की आप टेंशन ना लो, सर से करते, सर से करते हैं। 1 2 3 पर आ गया तो 1 2 3। अब क्या करना है, नेमिंग नंबरिंग देने में तो कहा था कि फर्स्ट पर हमेशा नंबर होगा, तो फर्स्ट ही तो स्टार्ट है। टोटल कितने हैं, 3 है, तो नाम हो जाएगा प्रो इन। अब मैंने ई भी लिख लिया, ई क्यों लिखता हूँ वो भी बताता हूँ कि ई क्यों आ गया। 1 3 डाई। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इस ई को छोड़ दिया। हमेशा ई को खत्म नहीं करना। ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके दोनों साइडों पर अल्डिहाइड फंक्शनलिटी आती है। लेट्स सपोज दूसरा ले लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास ये कीटोन से भी पहले आता है, यानी अगर कीटोनिक फंक्शनलिटी आ गई, अल्कीन वाली आ गई, अल्कोहल वाली आ गई, अल्काइन आ गई, तो इन तमाम को आपने क्या करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है। एल्डिहाइड को एज ए पैरेंट लेना है, ये ध्यान में रख लें। एल्डिहाइड पहले आएगा सबसे पहले, उसके बाद कीटोन, फिर अल्कोहल, अब उसके नीचे हमारे पास अल्कीन अल्काइन वगैरह आते हैं। तो आपने इसको एज ए पैरेंट चेन लेना है, बाकी आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट लेने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसके लिए क्या बनेगा, ऑक्सो का वर्ड आएगा कीटोन के लिए, एज ए ऑक्सो लेंगे, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी लेंगे। ठीक है,
बाकी अल्कीन को इन देंगे और अल्काइन को वाइन देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर मल्टी फंक्शन लगे, अगर लेट्स सपोज ये आ गई 1 2 3 4 नंबर क्यों उस साइड से मैंने जस्ट लिखे है, आप इस पोजीशन को शो नहीं करना कि 1 लिखा है। ठीक है, आपने सीधा नेम ही लिखना है, बस ये इस चीज को शो करना था कि अल्कीन यहाँ पर अटैच है। तो क्या लिखना है इनको, पेन सॉरी 1 2 3 4 है ना, तो 4 का तो नाम होता है चमड़क और हमने लिख दिया तो जान ड्यू टू ई, और पीछे हमारे पास जो अल्कीन या अल्केन या अल्काइन की ई है उसको हज़फ करके क्या लिख लें आल। ऐसे नहीं लिखना कि ई 1 आल, ठीक है, लेकिन 1 पर पोजीशन शो करे या ना करे कि हमें 1 पर ही आएगा। लेट्स सपोज अब हमारे पास क्या होगा, पहले बता चुका हूं कि जब रिंग आ जाए या जो भी आपके पास मैट्रिक्स या जो भी साइक करने आ जाए उसका नाम लिख, उसके बाद आपने क्या करना है, इस वर्ड को कार्बोहाइड्रेट लिखना है। कितने कार्बन है, 6 है, तो 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है साइक्लोहेक्सेन। ई लिखना, ई को रिप्लेस नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। बेंजीन बना गया तो बेंजीन का नाम लिख ले, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। बेंजल्डिहाइड भी कई बार लिखा होता है लेकिन वो काम नहीं है, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट कार्बन डिहाइड। इसी तरह आपने क्या करना है, नेमिंग बनानी है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसको इरेज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया तो जानी इसमें जानी आपके पास कोलोनी। अब आपने क्या करना है, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना, हम बना सकते हैं 1 2 3 4। अब आपके पास क्या है, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर तो कार्बन है, कार्बन ऊपर है साथ। अब 3 के साथ फिनाइल अटैच है, 2 पर क्लोरीन अटैच है तो सी पहले आता है, तो 2 क्लोरो 3 फिनाइल 1 2 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन, तो नाम बन जाएगा प्रोपनाल। मुश्किल है, आसान है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी आपके पास कंपाउंड आता है। सर ये टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, ये सर दर्द है। अच्छा अब इसको आपने क्या करना है, नींद देनी है, मुश्किल है आसान है। लेट्स सपोज अच्छा नंबर स्टार्ट कर रहे किस साइड से, उस साइड से जिस साइड पर एल्डिहाइड की फंक्शनलिटी। अब इसमें कितनी फंक्शनलिटी हैं, 1 2 3 4 फंक्शनलिटी है ना। एक अल्काइल हैलाइड वाली है, एमाइन वाली है, दूसरी हमारे पास कीटोन वाली है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाली है, और यहाँ पर एल्डिहाइड है। इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप पैरामीटर लेंगे, फंक्शनल ग्रुप मेन यही होगा, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल है हमारे पास 8 कार्बन, नाम बनेगा ऑक्टेन या ऑक्टानॉल बनेगा। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख लिया, क्या कर ले, जो पहले आता है अल्फाबेटिकली, ये एमाइन है ए से आता है, ये बी से आता है, ये ओ से आता है, और जो है ना, और ये एच से आता है। अब ये आपने क्या करना है, लिखने हैं।
टू ए पर है, सॉरी 4 पर है एमाइनो 4 अमीनो या अमाइनो, जो आपके मुंह से खूबसूरत सा मासूम सा निकलता है उसी को पढ़ लिया करे। कोई कुरान वाली अल्फाज नहीं है, कुरान याद नहीं है कि उसमें गलती करके आप पढ़ लग जाओगी दबा के वो वाला बोलो सही बोलो वो आपकी मर्जी है। 2 पर ब्रोमीन है, अच्छा इसके बाद 3 पर O है और इस पर 5 पर H हाइड्रोक्सी है, तो O पहले नहीं H पहले आता है, ठीक है 5 हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रो नहीं लिखना, हाइड्रोक्सी का हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है कि भाई सबके पीछे तो O लगाना है। क्या है 3 और आगे वर्ड लिखना है, क्या चीज है टोटल ऑक्टेन है ना। अब ये 2 वावल आ गई, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अगर आ जाए अल्केन की ई और आई फंक्शनल ग्रुप वाला है, अगर कॉन्सोनेंट और वावल में आ जाए ये सब्स्टिट्यूएंट के साथ है, ठीक है। ऑक्टेन की ई को रिप्लेस करें किस चीज से, आर से, ऑक्टेन ना, ये आपके पास इस फंक्शनलिटी का इस कंपाउंड का नेम है। इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड कीटोन, या थोड़ा सा इसको और भी कर लेंगे, और एक नंबर लिखना इसका आप लोगों ने देना, ठीक है मैं लिख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसको क्या करना है, हल करना है और बताना है कि इसका नेम क्या होगा। मैंने स्क्रीनशॉट और इसको हल करने चलते हैं कीटोन की तरफ, ठीक है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड टाइम ऑफ एवरीवन, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास कीटोन, कीटोन में क्या करना है, अल्केन के ई को रिप्लेस करना है बाई तो नाम बन जाएगा अल्का। ये ई वाली गेम जो मैंने पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी पहले कि ताकि आपको पता चले कि ई में क्या क्या चेंजेस करने। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है कि बोथ साइड ऑफ द रिंग, बोथ साइड ऑफ कार्बन अटैच विद कार्बन, ये इस साइड पर भी कार्बन होगा, इस साइड पर भी होगा, आपके पास क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई कर, ऐसे भी हो सकता है ना, इस साइड पर भी कार्बन, इस साइड पर। इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाली आपके पास, ये हमारे पास इसको बोलते हैं एसाइल, एसाइलेट में जब आप लोगों पढ़ा था एसाइल ग्रुप, ये हमारे पास है एसाइल ग्रुप, उसका फॉर्मेट है ये एसाइल है, ठीक है। अब कीटोन का भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या है ये पोजीशन 1 2 3 अदर प्लेस पर भी आ सकता है। सेलेक्ट द नेक्स्ट कंटीन्यूअस कार्बन से पहले बात है, दूसरा नंबर उस साइड से स्टार्ट करिए, जिस साइड पर कीटोन पहले आता है, कीटोन की भी पोजीशन शो करनी है, सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन शो करनी है। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली आपने क्या करना है, अरेंज करना है, आपने फार्मूला प्रोसीजर अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट पैरेंसीन और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑन होगा अगर 2 आ गए तो डाई ऑन, 3 आ गए तो ट्राई ऑन, 4 आ गए तो टेट्रा ऑन का वर्ड आपने लगाना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं क्या करके इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज इसका जो फंक्शनल फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी फर्स्ट नेम है वो है एसीटोन, एसीटोन ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, ये इसका जो बेस्ट मेंबर है जिसको हम क्या बोलेंगे एसीटोन, ये कॉमन नेम है। और इसका है प्रोपान, एमसीक्यूज में ऐसे आते हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन रिंग या फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो आपके पास क्या है प्रोपानोन है या एसीटोन है हमारे पास। एसीटोन को ऐसे नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो इसमें भी एसीटोन कुछ मिला हुआ है, ये जो इंक वगैरह है आपके पास परफ्यूम वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होता है, डाइस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब पेपर की तरफ पढ़ते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है
2। अब हमारे पास नंबर उस साइड से स्टार्ट करें जिस साइड से फंक्शनलिटी पहले आती है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूं 1 2 सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखने की कि 1 2 पर आ रहा है, नहीं आप जाकर इस फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ना है। 1 2 3 4 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 4 पर आ रहा है। अब दोनों साइड से 4 पर आ रहा है तो जिस साइड पर सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक आ रहा है तो फिर उसी साइड से स्टार्ट करेगा। ये ऐसे होता लेट्स सपोज इसको सिंपलीफाई करें। अब इस साइड से 5 पर आ रहा है, उस साइड से कितने पर आ रहा है 4 पर आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 का नाम हमारे पास ऑक्टेन होता है, जो आपके पास 5 पर अमीनो ग्रुप है, 3 पर क्लोरीन या क्लोर ग्रुप है। तो क्या कर रहे हैं लिख लें सी पहले आता है या ए पहले आता है 5 अमीनो या अमाइनो 3 क्लोरो। टोटल कितने हैं 8 है ऑक्टेन। ई को रिप्लेस करें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन भी बतानी है। 4 पर आपके पास क्या है 4 बाद ग्रुप इस तरह लिखा होता है कि क्लोरो के बाद 4 ऑक्टेनॉन लिखा होता है। ये ओल्ड थे 1993 वाली थी या उससे भी पहले वाले 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो ये क्या है कि हमारे पास इस तरह नेम और फंक्शनल ग्रुप की जो लोकांट है पोजीशन है उसको भी आपने क्या करना है पैरेंथेसिस से आगे लिखना है। लेट्स सपोज अच्छा अब क्या करना है आपने नंबर यहाँ से स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 है तो 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है साइड। कितने कार्बन है इसके अंदर 6 है। हेक्सा हेक्सेन है ना तो हेक्सेन से बन जाएगा हेक्सान। 1 पोजीशन लिखी या ना लिखी कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता। इसके लिए स्पेशल नेम भी बनते हैं वो जो आपके पास कीटोन वाली स्पेशल नेम आ जाएगी। अगर ये कीटोन फंक्शनलिटी के ऊपर अटैच है सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर तो उसका नाम हमारे पास है बनता था एसीटोफिनोन। ये अल्पेक एक्सेप्टेबल भी है और हमारे पास क्या है कॉमन नाम में भी नेम में भी ये क्या होता है इंक्लूड होता है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है अगर दोनों फंक्शनलिटी एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए तो उसको भी अगर हमें देखना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स सपोज हमारे पास अगर एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए इनको भी थोड़ा सा वो कर लें। अच्छा ये लेट्स सपोज हमारे पास ये ऐसे अब क्या करना है आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है एल्डिहाइड की क्योंकि कीटोनिक फंक्शनलिटी इस तरह एल्डिहाइड तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है यहाँ पर आपके पास क्या एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने क्या करना है उस साइड से आगे है अगर आप ऑक्सो को पहला नंबर देते ना उस साइड का फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड का फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन वाला लो प्रायोरिटी पर, लेकिन 3 पर आपके पास 3 और 2 5 उस साइड पर 2 यहाँ पर ना 1 2 3 4 पर तो वो 6 बन जाता है उस साइड से। अब आपने क्या करना है पहले इसको लिखना है 2 3 डाइक्लोरो 5 पर आपके पास क्या आता है कीटोनिक फंक्शनलिटी है तो क्या बन जाएगा 5 ऑक्सो। कितने चेन के अंदर है 1 2 3 5 है ना तो बन जाएगा साइक्लो पेंटेन। ई को लिखना है 1 पर आपके पास क्या अटैच है ये फंक्शनलिटी अटैच है। आपने नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं करने की ये 1 और ये 2 क्योंकि ये तो रिंग से बाहर है ना और ये आपके पास इसके अंदर ऐसे नहीं 1 2 ऐसे चले जाए रिंग के अंदर जिसको भी आप क्या करें फिर जो साइकिल के अंदर नहीं जाएगा ना कि आप इसको किस साइकिल करते हैं। हाँ अगर यहाँ पर होता तो साइकिल के अंदर कौन कर दिए साइकिल से बाहर कौन होगा साइकिल पेंटेन 1
कार्बोडिहाइड, क्योंकि कार्बोडिहाइड जो है हमारे पास या एल्डिहाइड है वो रिंग के अंदर आ तो नहीं सकता ना, रिंग से बाहर ही काउंट होगा। ये फंक्शनलिटी एज ए कार्बोडिहाइड या एल्डिहाइड काउंट की जाएगी। अगर आप इसको कहते हैं कि जी यहाँ पर आप लगा लें इसको ऐसे, फिर एस नहीं आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड आपने क्या कर दी, वैलेंसी सेटिस्फाई करें। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। नंबर फिर इससे स्टार्ट नहीं करना, नंबर उस रिंग के जो रिंग साइड है उसी से स्टार्ट करना, और रिंग को आपने काउंट करना है कि रिंग के अंदर कितने कार्बन है। आप यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन नहीं लिख सकते, ये रिंग से बाहर है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल खास रखें, ठीक है। लेट्स सपोज ये रिंग ऐसे आ जाती तो आपको मुश्किल लगता है कि ये तो क्या कौन सी बता गई, मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखनी। ये हो गया कार्बोडिहाइड रिंग के ऊपर है ना, बेंजीन रिंग है या आपके पास साइक्लिक हेक्सेन है या जो भी है अल्कीन है, तो आप इसको कार्बोडिहाइड और बाकी रिंग को आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। 6 के क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन है। 3 पर आपके पास ऑक्सो ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ वो सब्स्टिट्यूट क्लोरीन की तरह या ब्रोमीन की तरह ट्रीट किया करें। हेक्सेन 1 कार्बोडिहाइड, ये आपके पास इसका क्या हो गया, नाम हो गया। लेट्स सपोज अगर ये आ गया आपके पास, इसको आपने नेम दे दिया, ठीक है। अगर ऐसे आ गया, लेट्स सपोज इसको आपने नेम देनी है कि हमारे पास ये किस तरह बनेगा, कॉमन बी और आईओटी की। अब तक के लिए यही आपके लिए क्या है, काफ़ी है, इसी को सीख ले। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें हमारे पास ईस्टर आएगा, एसिडमाइड आएगा, एसिड एनहाइड्राइड आएगा और एसिड हैलाइड आएंगे। 4 या 5 फंक्शनलिटी हमने क्या करने पढ़ने, वो एक ही लेक्चर के अंदर या 2 लेक्चर इसके ऊपर हो जाए, तो वो हमारा जो सीरीज है ये नोमेनक्लेचर वाला ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर वाला हम एक बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड तक हमारे ना, इसके एल्डिहाइड को भी कभी हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट लेना है। अभी इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि अभी फंक्शनलिटी हम पढ़ रहे हैं। जब इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, और ये भी बताऊंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों ऐसे असाइन किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले क्यों रखा है, कौन से बेस के ऊपर, और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।